हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एकदम आसान तरीके से वन टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम 36 इंच चेस्ट साइज़ का वन टक्स ब्लाउज़ का कटिंग करने वाले हैं। और स्क्रीन पर आप जो मेजरमेंट देख रहे हैं, ये मेरे कस्टमर का बॉडी मेजरमेंट है। तो इसी मेजरमेंट के अनुसार हम आज इस ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, अस्तर को मैंने इस प्रकार से फोल्ड करके रखा हुआ है एक साइड से। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपने जितना भी चेस्ट साइज़ है उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसको फोल्ड किया है। अब यहाँ पर हम बॉटम में एक सीधी लाइन खींच देंगे ताकि जो आड़ा टेढ़ा जो कपड़ा है यहाँ से हमारी जो लाइन, जब हम ब्लाउज कटिंग करें तो बिल्कुल सीधा करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम ब्लाउज की लंबाई का मार्किंग करेंगे। 13.5 इंच ब्लाउज की तैयार लंबाई है, उसमें 1 इंच प्लस करके हम 14.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन करेगा। अब यहाँ पर हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। शोल्डर है यहाँ पर 14 इंच, तो 14 का हम यहाँ पर आधा करते हैं तो वो हो जाएगा 7 इंच। अब पीछे का हमारा जो गला है वो है 9.5 इंच, उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 10 इंच। तो 10 इंच पर हम गले की मार्किंग करने वाले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 5 इंच शोल्डर लूँगी। जितना हमारा आधा शोल्डर में लिया था 7 इंच, उसमें से मैंने 2 इंच माइनस किया और 5 इंच शोल्डर लिए। अब सेम मार्किंग नीचे की तरफ भी कर ली और सीधी लाइन खींच देंगे। अब इस लाइन के ऊपर हम आर्मोल का मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल हम यहाँ पर लेंगे 5.25 इंच। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे 5.25 इंच पर मार्किंग करूँगी। सेम मार्किंग हम यहाँ पर भी कर लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद देखिए, आर्मोल वाली जो लाइन है उसके बाहर की तरफ यहाँ पर हम आधा इंच पर मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से शोल्डर की तरफ मिला देंगे तिरछा। अब इस लाइन के ऊपर हमें चेस्ट का मार्किंग करना है। चेस्ट है 36 इंच, तो उसमें हम यहाँ पे 2 इंच का लूजिंग ऐड करने वाले हैं। तो 2 इंच का मैं लूजिंग ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 38 इंच। 38 का हम यहाँ पर 4 पार्ट लेंगे तो वो हो जाएगा 9.5 इंच। तो इस प्रकार से 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन का। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ पर हमें आर्मोल का शेप ड्रॉ कर लेना है। अगर आपको आर्मोल का शेप परफेक्ट तरीके से बनाना नहीं आता है तो इस प्रकार से टेप रखेंगे और इस तरह से यहाँ पे हाफ कर लेंगे और सेंटर पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से आर्मोल का शेप देंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए, हम कमर का मार्किंग करेंगे। कमर है हमारी यहाँ पर 33 इंच। 33 का हम यहाँ पे 4 पार्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 8.25 इंच। 1 इंच लेंगे टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। और अब इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है और ये हमारा मार्जिन वाला। तो इस प्रकार से हमने निशान मिला दिया। अब इसके बाद हम गले का मार्किंग करेंगे। 2 इंच लेंगे गले की चौड़ाई और गले का मार्किंग करेंगे 10 इंच पर। 9.5 इंच हमारी गले की लंबाई है, आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब इसके बाद देखिए, नीचे की तरफ हमारी जो पट्टी रहेगी कमर की तरफ वो 4 इंच रहेगी। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। तो इस प्रकार से मैं 2.5 इंच पर मार्किंग करूँगी और इसको इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर मैं गोल गले का शेप दूंगी। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी शेप का गला बना सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे 4.25 इंच पर। तो इस प्रकार से देखिए 4.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसके दोनों तरफ आधा आधा इंच का मार्किंग करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब इस तरफ देखिए, आधा इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे हमेशा की तरह और इस तरह से इसको मिला देंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम 4.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हम टक्स की लंबाई लेंगे। सबसे पहले तो टक्स मैं यहाँ पर रखूँगी 4 इंच का, तो 4 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से इसको मिला देंगे। तो टक्स का देखिए हमने मार्किंग कर लिया। अब देखिए, यहाँ पर कटिंग करने से पहले आर्मोल को आपको एक बार जरूर चेक कर लेना है। 16 इंच हमारा आर्मोल है, उसका आधा यहाँ पर बराबर 8 इंच आ रहा है और आधा इंच एक्स्ट्रा आ रहा है सिलाई मार्जिन का। तो इस प्रकार से आपका भी जितना आर्मोल आता है उतना यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से चेक कर लीजिएगा। अब हम बैक पार्ट की यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली। गले की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, इसको बाद में कट करेंगे। तो इसी की मदद से हम फ्रंट पार्ट की यहाँ पे ड्राफ्टिंग करेंगे। तो देखिए, अस्तर को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड करना है। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एकदम आसान तरीके से बता रही हूँ वन टक्स ब्लाउज की कटिंग, जिससे आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन ले लेना है हमें सबसे पहले हुकाई पट्टी के लिए। तो इस प्रकार से मैंने आधा इंच का सिलाई मार्जिन लिया है। अब हमारा जो पीछे का पल्ला है उसको लेंगे और हुकाई पट्टी के लिए जो हमने आधा इंच का सिलाई मार्जिन लिया है उसको छोड़ के इस तरह से बैक पार्ट को रखना है और इसका हम यहाँ पे आर्मोल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ऊपर की तरफ से भी हम इस तरह से यहाँ पे इसको छाप देते हैं और इस तरह से आर्मोल को छाप देंगे। नीचे की तरफ भी मार्किंग करेंगे। अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब इसके बाद देखिए, ऊपर की तरफ सबसे पहले हम इसको बराबर कर लेते हैं इस प्रकार से।
अब देखिए पीछे पल्ले में हमने जो आर्मोल की ड्राफ्टिंग की थी तो सेम यहाँ पर भी कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम आर्मोल लेंगे 1.25 इंच और इस तरह से यहाँ पर इसको मिला देंगे। अब आधा इंच हमने बाहर की तरफ लिया था आर्मोल के, तो यहाँ पर भी ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम आर्मोल का सेंटर निकालेंगे, तो इस प्रकार से टेप को रखेंगे और इस तरह से यहाँ पे सेंटर पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम अपना फ्रंट आर्मोल का शेप देंगे। तो इस प्रकार से फ्रंट आर्मोल का शेप दे देना है। अब इसके बाद हम सामने की गली की लंबाई का मार्किंग करेंगे, तो 6.5 इंच रखेंगे सामने की गली की लंबाई और चौड़ाई रखेंगे यहाँ पर 2.5 इंच। तो इस प्रकार से मैंने 2.5 इंच पर मार्किंग किया। अब इसको इस तरह से मिला देंगे ऊपर की तरफ और यहाँ से हम शेप दे देंगे गोल गले का। तो देखिए एकदम प्रॉपर तरीके से गोल गले का शेप देना है इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पर बस्ट का मार्किंग करेंगे। तो बस्ट पॉइंट है यहाँ पर 10.25 इंच। तो यहाँ पर हम आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे, क्योंकि आधा इंच शोल्डर की तरफ चला जाएगा सिलाई में। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 11.25 इंच पर मार्किंग कर लेना है। आपका जितना भी आता है उसमें आधा इंच प्लस करके ले लीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए आधा इंच का मार्जिन छोड़ के मैंने यहाँ पे टेप रखा है और यहाँ पर हम चेस्ट का 10वां हिस्सा लेंगे। 36 इंच चेस्ट है, तो यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 4.25 इंच पर। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 4.25 इंच पर मार्किंग किया। अब इसके बाद देखिए नीचे की तरफ हम लंबाई का मार्किंग कर लेते हैं इस प्रकार से। तो 14.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। सेम मार्किंग इस तरफ भी कर लेते हैं और यहाँ पर सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद देखिए इसके नीचे की तरफ हमें यहाँ पर 1.25 इंच का मार्किंग कर लेना है। आप चाहे तो 1 इंच का भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.25 इंच पर मार्किंग किया। अब जितना हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ लिया है 4.25 इंच, तो सेम नीचे की तरफ भी ले लेंगे इस प्रकार से और इसके इस तरफ हमें आधा इंच ले लेना है। तो आधा इंच पर मार्किंग किया और इसको ऊपर की तरफ यहाँ पर मिला देंगे इस प्रकार से। अब टक्स की मार्किंग करेंगे। टक्स लेंगे हम 2.5 इंच का, तो 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे और इस तरह से इसको तिरछा ऊपर की तरफ मिला देंगे। अब इस तरह से देखिए टेप को रखेंगे इस वाले लाइन के ऊपर और इसका हमें यहाँ पे सेंटर निकालना है। तो देखिए टेप को इस तरह से फोल्ड करना है और इसका सेंटर पे मार्किंग कर लेना है। अब इसका भी हमें यहाँ पे सेंटर निकालना है। तो इस प्रकार से टेप को रखेंगे और यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे और इस तरफ भी हमें सेंटर निकालना है। तो देखिए बीच में हमने जो पॉइंट बनाया उसके दोनों तरफ हमने सेंटर निकाल दिया। अब नीचे वाला जो मार्किंग है उसके बाहर की तरफ आधा इंच पर मार्किंग करेंगे और बीच वाला जो हमने मार्किंग किया पॉइंट उसके बाहर की तरफ 2 पॉइंट पे मार्किंग करना है। और देखिए इन निशानों को मिलाते हुए हम इस तरह से इसका शेप देंगे। जैसे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज में शेप देते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे शेप देना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम कमर का मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए 3.25 इंच आ रहा है लगभग। तो आधा इंच छोड़ के मैंने टेप को रखा था। अब इस 3.25 इंच को हमें इस लाइन के ऊपर रखना है और इसके आगे की तरफ हमें कमर का 4 पार्ट लेना है। तो 8.25 इंच पर हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और 1.5 से 2.25 इंच का मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिंग रखूँगी पीछे पल्ले के मुकाबले, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सा सिलाई मार्जिंग रखिएगा, क्योंकि बाद में अगर ज़्यादा होता है तो उसको आप बाद में कट कर सकते हैं। तो अब देखिए ये वाली जो लाइन जितनी आती है ना, तो उतना ही हमें इस लाइन के ऊपर लेना है। तो उस तरफ 4.25 इंच आया था, तो इस तरफ भी हमें 4.25 इंच पर मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर हम लेंगे पीछे का पल्ला और देखिए इसको इस तरह से ऊपर वाला जो हमारा फिटिंग का जो मार्किंग है चेस्ट का, वहाँ पर इस तरह से इसको मिला के रखेंगे और नीचे की तरफ यहाँ पर लाइन खींच देंगे और अब इसको हम हटा देंगे और स्केल की मदद से हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको सीधा कर लिया। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर आप वन टक्स ब्लाउज बनाते हैं और आर्मोल पे कहीं पर झोल आता है सामने की तरफ, तो यहाँ पर आप आर्मोल पर एक टक्स दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर टक्स देते हैं तो यहाँ पर आपको 1 इंच का यहाँ पे मार्जिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, ठीक है। जो हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिंग लेते हैं यहाँ से एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि टक्स डालेंगे तो यहाँ पर कपड़ा कम पड़ जाएगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा रख लेना है, ठीक है। देखिए आर्मोल पे टक्स लगाने से क्या होता है कि आर्मोल पे जो झोल आता है ना वो नहीं आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपके भी ब्लाउज में आर्मोल पर झोल आता है तो इस उपाय को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हुई कि नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली और चेस्ट का जो हमने मार्किंग किया है वहाँ पर एक कट लगा देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए इस तरफ भी हम इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं टक्स की और देखिए जो हमारा सिलाई मार्जिंग है वो आधा इंच का रहेगा। तो देखिए इस प्रकार से हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग कर ली वन टक्स ब्लाउज की। अब यहाँ पर हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन की कटिंग करने के लिए हम इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे। तो कपड़े को देखिए मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया। अब बॉटम की तरफ एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से।
अब सबसे पहले मैं यहाँ पे मोहरी का मार्किंग करूँगी। तो मोहरी में लूँगी यहाँ पे 5.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी सिलाई मार्जिन का। और आस्तीन की लंबाई है हमारी 9.5 इंच, तो 10.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब स्लीव की कैप हाइट रखेंगे 3.5 इंच, तो 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और ऊपर से इस तरह से टेप को रखेंगे तिरछा। और इस लाइन के ऊपर हमें आर्म होल का मार्किंग करना है, तो मैंने यहाँ पे 8 इंच पर मार्किंग किया और इस तरह से इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। यहाँ से कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा है तो इसको हम बाद में जॉइंट लगा देंगे। अब ऊपर की तरफ भी मैंने इस तरह से इसको मिला दिया आर्म होल को। अब आर्म होल का हम यहाँ पे सेंटर निकालेंगे और ऊपर की तरफ हम 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे और आधा इंच का जो हमने मार्किंग किया उसको मिलाते हुए हम आस्तीन की गोलाई दे देंगे इस प्रकार से। तो देखिए आस्तीन का हमने ड्राफ्टिंग यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से आस्तीन को कट कर लेना है। अब यहाँ पर आर्म होल पर एक कट लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट आर्म होल का शेप नहीं दिया है, ये मैं स्टिचिंग करते वक्त ही दूंगी और स्टिचिंग करते वक्त मैं फ्रंट आर्म होल की कटिंग करूँगी, ठीक है। अब अगर पहले से करना चाहते हैं तो फ्रंट आर्म होल का शेप कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कपड़ा कम पड़ गया था आस्तीन में, तो मैंने इस प्रकार से जॉइंट लगाने के लिए कपड़ा भी कट कर लिया। तो देखिए सभी पार्ट्स की हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब जो पीछे का पल्ला है ना, इसमें हमने गले की कटिंग नहीं की थी, तो गले की कटिंग कर लेंगे इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने सभी पार्ट्स की कटिंग कर ली। अब इसको मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक के ऊपर भी मैंने इसको कट कर लिया। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।